Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 3 और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका प्यारा सा चैनल आरडी क्लासेस और मैं हूं देवेंद्र, नाम तो सुना ही होगा। अब बच्चों अपन स्टार्ट करेंगे आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टार्ट करने के पहले आपको डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए निकालना। तो लास्ट क्लास में मैंने वही तो सिखाया था। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बच्चों डायमेंशन का लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देखिए कि डायमेंशनल फार्मूला सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसको समझने से पहले अपन एक सिंपल सी बात करते हैं बच्चों। हमेशा ज़िंदगी में ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? सेम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। जैसे केजी में केजी ऐड होगा, लीटर में लीटर ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, न्यूटन में न्यूटन ऐड होगा। एक जैसी चीज़ ऐड होती है हमेशा, एक जैसी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं। हेलो, वेलकम टू क्लास 11th। ध्यान से सुनो, आप सभी जानते हो बच्चों, टाइम में अपन टाइम ऐड करते हैं, टाइम में टाइम ऐड होगा। जैसे 2 आवर्स की आपकी क्लास है, ठीक है, और इसके बाद 5 आवर्स आप सेल्फ स्टडी करोगे, टोटल 7 आवर्स हो गए। ठीक है, तो टाइम में टाइम ऐड हो रहा है। केजी में केजी ऐड होगा बच्चों, मास में मास ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होगा। ठीक है, न्यूटन में न्यूटन ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगा। कहने का मतलब है फोर्स में फोर्स ऐड होगा। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है क्या कि अपन बोल दें कि ये न्यूटन, न्यूटन में ऐड कर दो टाइम सेकंड, 5 न्यूटन और 3 सेकंड। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। क्या ऐसा होगा कि 5 लीटर पेट्रोल दे दो, 5 लीटर पेट्रोल दे दो और 3 फीट पेट्रोल दे दो? तो भाई यूनिट अलग अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एक सिंपल सी बात बताई मैंने आपको, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या? टाइम में टाइम ऐड होगा, लेंथ में लेंथ, मास में मास, न्यूटन में न्यूटन, प्रेशर में प्रेशर, केजी में केजी। सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, देखिए अब तो बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हमेशा एक जैसी चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, केजी में टाइम सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकता। सुन लो मेरी बात, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हमेशा एक जैसों में दोस्ती होती है। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इसका मतलब ही यही है बच्चों, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। एग्जाम्पल, ये x लिखा मैंने, ये लिखा x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, या यहाँ माइनस लगा दिया, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ लास्ट में लिख दिया ये मीटर में। ठीक है, x क्या है बच्चों? x यहाँ पे है डिस्टेंस, डिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, डिस्टेंस की इक्वेशन दी गई है, मान लिया हमने। ठीक है, और t यहाँ पे क्या है? t है टाइम, t टाइम। ठीक, हमें बताना है फाइंड डायमेंशंस ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, a एंड b, a b एंड c के डायमेंशनल फॉर्मूला बताने हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनको ऐड करने पे ये मिला, ये क्या है? लेंथ है, मीटर है। तो बच्चों ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ होगी। ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ, ये पूरी भी लेंथ, ये तीनों लेंथ। और लेंथ को जोड़ने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे भी क्या आएगा? लेंथ ही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सभी। ठीक है, तो बच्चों लेंथ ऐड होगा तो लेंथ आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा लेंथ से लेंथ तो भी लेंथ ही आएगा। तो बच्चों ये भी क्या है? डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है, ये भी क्या है? डिस्टेंस है, और ये भी क्या है? डिस्टेंस है। तो अपन लिख सकते हैं सॉल्यूशन में बच्चों कि a भी x ही है और bt भी x ही है और ct स्क्वायर भी x ही है। ओके बच्चों, अब जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का है वही a का होगा। ठीक है, x का डायमेंशनल फॉर्मूला l, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया l। b
टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी होता है और एक्स का क्या लिखेंगे, लेंथ। तो बी कितना आ गया, बी का एल बाय टी यानी एल टी माइनस, ये निकला है बी का एल टी माइनस वन। सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बच्चों टी यानी टाइम है, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी, एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तो ये आ गया सी एल बाय टी स्क्वायर, तो ये आ गया एल टी माइनस टू। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे निकाला हमने, यानी कि ये जो है ये भी वही है, ये भी वही, और इनका आंसर भी वही है। यूनिट वाइज बात कर रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला वाइज। नंबर अलग हो सकता है, ये 10 रहा हो, ये 2 रहा हो, 12 में से 4 चला गया, 8 बचा। नंबर की बात नहीं कर रहे, जो यूनिट लास्ट में लगेगा, ये केजी, ये केजी, ये केजी, तो लास्ट में केजी रहेगा। मीटर 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 तो मीटर ही रहेगा, ठीक है, ओके। और अपन 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं, आपके दिमाग में बैठेंगी चीज़ें, ओके बच्चों, ठीक है, ये नोट कर लो। इक्वल्स टू a प्लस बी टी, ओके, a प्लस बी टी, और यूनिट लिख दिया मैंने लास्ट में मीटर पर सेकेंड। v यहाँ पे क्या है, v है बच्चों वेलोसिटी, v वेलोसिटी, ठीक है ना, v वेलोसिटी, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल दें, क्वेश्चन नंबर 2। v यहाँ पे वेलोसिटी है, t यहाँ पे टाइम है, तो हमें डायमेंशन चाहिए, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b, a एंड b का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये क्या है, a, ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी है ना, ये v का मतलब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, तो ये भी क्या है वेलोसिटी, ये भी क्या है वेलोसिटी, ओके बच्चों। तो ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, इन दोनों को ऐड किया तो वेलोसिटी तो आएगा, यानी a भी क्या है, a है वेलोसिटी और bt भी क्या है वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ के आए पहले, एल टी माइनस वन, और b और ये t का कैपिटल T, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, ये t डिनोमिनेटर में जाएगा और ये t आया और ये एल टी माइनस टू हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो b कितना आ गया, एल टी माइनस टू। कहीं कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में तो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए ये हो गया, क्वेश्चन समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है भाई, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनते जाएंगे, देखना IIT लेवल तक, डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं बच्चों। देखो डरने की क्या बात है, दिल सब अपने साथ है। चल देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे मैं देता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चल रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखेंगे तो स्कूल में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में, और कंपटीशन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या है, वंडर वॉल इक्वेशन P प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT, ये है वंडर वॉल इक्वेशन, वंडर वॉल इक्वेशन। खैर अभी कोई नहीं पूछ रहा है, वंडर वॉल इक्वेशन है ये। अब P का मतलब यहाँ पे है प्रेशर, क्या है प्रेशर, V का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, ठीक। A एंड B क्या है, कॉन्स्टेंट्स, A एंड B कॉन्स्टेंट। इसके बाद R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट। T इज टेम्परेचर, T टेम्परेचर है, टाइम मत समझ लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। A एंड B के क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अभी आपने एक बात सीखी है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो बच्चों ये क्या है प्रेशर, तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, A बाय बी स्क्वायर, तो A बाय बी स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखो ये A बाय बी स्क्वायर प्रेशर है, सॉल्यूशन में देखें हम A बाय बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और
सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से ये b जो है b, ये v के बराबर होगा और v क्या है, वॉल्यूम है। सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो वॉल्यूम से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, b, तो b भी वॉल्यूम ही है, b भी वॉल्यूम ही है बच्चों। ठीक, तो a कितना हो जाएगा, pv स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा और b का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आ गया यही, वॉल्यूम का क्या होता था, l क्यूब। ठीक, अब यहां पे प्रेशर का तो हमें रटाना नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट फंडे सिखाए थे निकालने के, बेसिक फॉर्मूला याद करो। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, नहीं झेला, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया बच्चों। वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम स्क्वायर ही रहने दो। फोर्स कितना, mlt-2, वॉल्यूम कितना, l क्यूब का स्क्वायर, नीचे एरिया, एरिया को l स्क्वायर लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इधर a कितना आ जाएगा, ये L6 हो जाएगा, L टू द पावर 6, m L टू द पावर 6 और एक ये 7 T टू द पावर -2 अपॉन L2, ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा, 5 बचेगा, तो आ गया a का डायमेंशनल फॉर्मूला mL5T-2। अब अगर वो इसका यूनिट पूछते बच्चों, कई बार क्वेश्चन में यूनिट भी पूछ लेते, तो अगर यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की, तो अपन b का यूनिट क्या लिखते, ये मीटर है ना, मीटर का क्यूब। और अगर इधर यूनिट पूछते तो अपन a का यूनिट क्या लिखते बच्चों, यूनिट पूछ लेते तो, पूछा तो नहीं फिर भी, अगर पूछ लेते तो क्या लिखते अपन, पूछ लेते तो अपन लिख देते बच्चों, यूनिट लिख देते मीटर, m के लिए kg मीटर टू द पावर 5। जब भी नेगेटिव आता है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, टाइम का मतलब सेकेंड, तो सेकेंड का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, विजिबल है सबको यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलो, कोई दिक्कत किसी भी स्टेप पे, जिस स्टेप में दिक्कत हो बताओ, वो स्टेप ही हटा देंगे। ठीक है, लिख लो बच्चों। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी ई। इक्वेशन है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। ओके, ये x है, x मतलब पोजीशन या डिस्टेंस, यूनिट पीछे मीटर दे देंगे। ठीक है, क्या वो लिख के दे देंगे क्या, कि x क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने, तो ऐसा, चलो यूनिट दे दिया मीटर। x क्या होता है, पोजीशन, हर यूनिट, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं x का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है। ठीक है, तो बच्चों अब ये डिस्टेंस है, x अगर डिस्टेंस है बच्चों, तो ये सब भी तो इंडिविजुअल जो होंगे बच्चों, ये सब डिस्टेंस ही तो हैं। देखो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस। ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए हमें, तो a किसके बराबर, a क्या है, a x है बच्चों, bt क्या है, bt भी x है, ct स्क्वायर क्या है, ct स्क्वायर भी x है, और ये पूरा dt क्यूब अपॉन e प्लस टी, ये भी क्या है, x है। ठीक है बच्चों, और ये देखो नीचे डिनोमिनेटर में देखना, e किस में ऐड हो रहा है, t में, e t में ऐड हो रहा है, मतलब ये टाइम है तो ये भी क्या होगा, बोलो बोलो, टाइम होगा। ठीक है, तो e किसके बराबर, t के बराबर। ठीक, ये होमवर्क है बच्चों, ये दो क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 और ये 2, पहले ये सीख लो फिर मैं बताता हूँ उसमें क्या। देखो, तो यहाँ पे E का डायमेंशनल फॉर्मूला T और T का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T होगा। ठीक है ना, तो E का आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला T बच्चों। ठीक है, अब देखना बच्चों, यहाँ से हम निकाले A का क्या हो जाएगा, x यानी L, A का निकल गया डायमेंशनल फॉर्मूला। BT, T के लिए कैपिटल T लिखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल T डायमेंशनल फॉर्मूला, और x के लिए L, तो B कितना हो गया, L बाई T, तो B कितना हो गया बच्चों, LT-1। अभी पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अरे समझ आया ना। देखो, अब CT स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर, ये क्या आएगा, L, x यानी L, तो ये आएगा C L बाई T स्क्वायर, तो C इज इक्वल्स टू LT-2। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए dt क्यूब, तो dt क्यूब, ये देखना dt क्यूब, इसको कैपिटल T क्यूब लिख दो, E क्या था, T था, तो ये T प्लस T आ जाएगा, इज इक्वल्स टू L, dt क्यूब अपॉन T प्लस T, 2T रहेगा,
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नंबर को भूल जाया करो। जीरो भी आता तो 0 इंटू टी लिखते, टी काम का था, जीरो काम का नहीं था। तो इस टी से ये टी कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, ये एल, तो डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल, तो डी इज इक्वल्स टू एल बाय टी स्क्वायर एल टी माइनस टू। देखो बच्चों, हो सकता है कंफ्यूजन आ रही हो, देखो मैं बताता हूँ। ई टी में ऐड होगा तो ई क्या है, टाइम है ना, टी प्लस टी 2t, 2 का कोई सेंस नहीं है यहाँ नंबर का। मैं क्या बोल रहा, टी माइनस टी होता ना, ई माइनस टी होता तो भी अपन पता है यहाँ टी माइनस टी टी ही लिखते, टी माइनस टी टी, टी प्लस टी टी ही आएगा, ये टी ही लिखा था, फिर टी को इस टी से काट दिया, ये आ गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब उनने ए बी सी डी का पूछा था, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टेप में, बताइए। ठीक, अब देखो, अब ये जो दो क्वेश्चन हैं इसी तरीके से है बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, और सॉल्व करके नीचे कमेंट कर देना या मुझे भेज देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ यहाँ क्या है। ये क्या है, एफ यानी फोर्स, ए एक डायमेंशनल को एक कांस्टेंट है, रूट एक्स, एक्स जब भी आता है, जब तक कुछ ना बोला जाए, मेरे क्वेश्चन में क्या समझना है, एक्स यानी लेंथ, तो एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स डिस्टेंस है इसमें, टी क्या है, टाइम। तो बच्चों इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ए रूट एक्स किसके बराबर रहेगा, एफ के बराबर, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। बी टी स्क्वायर का भी किसके बराबर रहेगा, फोर्स के बराबर रहेगा, तो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा, बी का निकल आएगा। जब ए और बी दोनों के निकल आएंगे तो ए के डायमेंशन ऊपर रख देना, बी का डायमेंशन नीचे रख देना, दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड करना है, चलो एक में करके बता देता हूं। ठीक है, ये जो है ये आपके लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से एक मैं कर देता हूं बच्चों, जैसे ये देखो क्या है, एफ दिया है क्या, ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। तो बच्चों ए रूट एक्स फोर्स होगा और बी टी स्क्वायर भी फोर्स होगा। ठीक है, तो ए रूट एक्स इज इक्वल्स टू एफ और बी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ। ठीक, तो बच्चों ए रूट एक्स की जगह एल लिख दो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रटवाया था, नारे लगवाए थे, एम एल टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, ए एल टू द पावर 1/2 एम एल टी माइनस टू, ए एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों ए एम एल वन एल टू द पावर माइनस 1/2 टी टू द पावर माइनस टू, तो ए आ जाएगा एम एल टू द पावर 1, देखो बेसिस सेम, पावर एट 1 माइनस 1/2 इज 1/2 टी टू द पावर माइनस टू। ये निकला है ए का डायमेंशन। बी टी स्क्वायर, ये कैपिटल टी स्क्वायर, फोर्स एम एल टी माइनस टू, बी एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 4। ए निकला है, बी निकला है, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला किसका चाहिए था, वी नीड ए बाई बी, तो ए का डायमेंशन क्या आया, एम एल टू द पावर 1/2 टी टू द पावर माइनस 2, एम एल टी माइनस 4, एम से एम कैंसिल, एल 1/2 ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये दो कट जाएंगे, ये ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा पावर, हाफ में से 1 गया तो -1/2 बचा अपॉन टी स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय। आई होप समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी ठीक करिएगा, मुझे भेजिएगा बच्चों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, P दिया है B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। P यहाँ पे प्रेशर है, P यहाँ पे प्रेशर है और D यहाँ पे डिस्टेंस है, सॉरी X यहाँ पे डिस्टेंस है। समझ रहे हो, फुल बेवकूफी बच्चों, कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, तो ये देखो अब ये P प्रेशर है तो ये पूरा ये क्या है, प्रेशर ही होगा और ये भी प्रेशर है।
तो b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी इज इक्वल टू प्रेशर। ओके, और b किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर में, तो b की डायमेंशन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब इधर b x की जगह l, ये आ गया l स्क्वायर। यहाँ पे ये l स्क्वायर, ये l स्क्वायर, दोनों ही l स्क्वायर रहेगा अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2 और a का L2 L से L कैंसिल। ये L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर जीरो मत लिख देना, ये L स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना भाई, ये यूनिट्स हैं, डायमेंशन है। देखो दो फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, तो आंसर कितना आएगा, 0 न्यूटन ना आएगा कि नहीं, 0 न्यूटन। 0 तो नंबर है लेकिन न्यूटन तो लगा है ना पीछे भी यूनिट। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस जो आता है, भले ही आपने 10,000 डाले 10,000 पूरे निकाल लिए, तो लास्ट में आता है 0.00 रुपीज़, यूनिट लिखा रहता है ना रुपीज़, भले ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू एम टी माइनस 2 अपॉन एल। ओके बच्चों, तो यहाँ से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ठीक, इधर आ जाएगा एल क्यूब ए टी, उल्टा करते हैं इसको उल्टा करते हैं, ए टी अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल अपॉन एम टी टू द पावर माइनस 2। दोनों को उल्टा करते हैं, एल स्क्वायर इधर चला जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू एल क्यूब अपॉन एम ऊपर जाएगा -1, टी ऊपर आएगा +2, ए टी से टी कैंसिल, यह आ गया m माइनस 1 L3 टी। आई होप समझ आ गया होगा, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी हेल्प से निकला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है म्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। म्यू का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा है यहाँ पे वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, वेव की लेंथ, वेव की लेंथ है तो लेंथ ना, तो वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल होगा। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद हमको क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो मुझे ये बताओ, म्यू जो है, म्यू क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 10th में पढ़ा था, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, LT माइनस 1 m0 क्या है, 1 ना, 1 को क्या लिख सकते हैं, m0 L0 T0। इसको क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या कहते हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी बच्चों ए भी किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर, ए म्यू के बराबर, और बी बाय लैम्डा स्क्वायर भी म्यू के बराबर, बी बाय लैम्डा स्क्वायर भी म्यू के बराबर। ठीक है, और बच्चों म्यू तो डायमेंशनलेस है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और बी लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लेंथ एल। ये बताएगा नहीं तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख के देगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो डायमेंशनलेस हो गया, m0 L0 T0 डायमेंशनलेस, और b की वैल्यू ये इधर चला जाएगा, l आ गया। ठीक है, m0 L1 T0। आई होप समझ आ गया होगा सभी का क्वेश्चन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट को एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये P क्या है, प्रेशर है, T क्या है, टाइम है। तो बच्चों आपने ऐसा देखा होगा, देखो 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कभी ऐसा देखा 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ऊपर पावर देखा क्या कभी, ऐसा लिखा हो कभी 50 टू द पावर 3 सेकेंड, नहीं ना, देखा क्या, नहीं देखा ना, देखोगे, कम ऑन, नहीं समझ आया। हेलो बच्चों, क्लास 11 में आए, हो सकता है डिफिकल्टी हो, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, देखो बच्चों, पावर पे यूनिट नहीं होता, जब यूनिट नहीं होता तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लो आप, देखो स्टार पॉइंट, क्वांटिटीज लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन, कॉस, टैन, जितने भी हैं। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट फंक्शन,
एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फंक्शन ऑल आर डायमेंशनलेस। ये सभी क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डायमेंशनलेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन कॉस टेन, ये सब डायमेंशनलेस है। क्यों है डायमेंशनलेस? जैसे किसी ने कहा साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? p बाय एच। तो ये भी लेंथ हट गया भाई, वन आया, डायमेंशनलेस हो गया। एक्सपोनेंट, ये भी मैं वही बता रहा था कि ये जो भी ऊपर बैठे रहते हैं इनका कोई पावर आवर या डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसको वन लिख सकते हैं, सीधी बात, डायमेंशनलेस। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा उसको भी क्या लिखेंगे? लॉग के अंदर कुछ आएगा तो डायमेंशनलेस। और लॉगरिथमिक बताया, एक्सपोनेंट बताया, ये सब क्या रहेंगे बच्चों? डायमेंशनलेस रहेंगे। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बहुत काम का है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आईआईटी के लिए, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। ठीक है, दिमाग में रखना इसको, क्वेश्चन में करवाते जा रहा हूँ, नहीं सब लिखा हुआ है तब तक ये। ठीक है, अब देखो ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ये वाला एक्सपोनेंट फंक्शन का कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होता। तो बच्चों सॉल्यूशन में अपन लिख सकते हैं कि पी नॉट का यूनिट और डायमेंशन तो पी के बराबर रहेगा प्रेशर की, ये डायमेंशनलेस है ये फंक्शन, तो अपन लिख सकते हैं अल्फा इंटू टी स्क्वायर क्या है? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0 यानी वन लिख सकते हैं, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? टी टू द पावर -2। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, आईआईटी मेंस में। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इन, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है इस समीकरण, इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है? P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू दी पावर माइनस अल्फा z अपॉन के थीटा। अजीब सी तो इक्वेशन है, ठीक है, डरने का नहीं था। अब देखो P का मतलब प्रेशर, Z का मतलब डिस्प्लेसमेंट, थीटा का मतलब टेम्परेचर, K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, मैंने आपको मोलार गैस इक्वेशन बताई थी, आइडियल गैस इक्वेशन, मोलार फॉर्म में भी और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लास्ट लेक्चर में। ठीक, फिर बच्चों देखो हमें क्या बताना है? बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। चलिए निकालते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं, ये चार ऑप्शन दिए गए थे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चल अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था, ये लिखा हुआ भी है, क्वांटिटीज लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक आर डायमेंशनलेस। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो अपन लिखे बच्चों अल्फा z अपॉन के थीटा, ये जो है ना ये डायमेंशनलेस है, इज इक्वल टू 1, m0 l0 t0 को 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब अल्फा क्या हो जाएगा? देखो अल्फा हो जाएगा के थीटा बाय z। ओके बच्चों, अब एक इक्वेशन जानते थे, पी वी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, P यहाँ पे क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, तो K हो जाएगा बच्चों PV बाय T। P इज प्रेशर और प्रेशर होता है बच्चों, P होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो K F बाय A V बाय T। तो K का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? mLT माइनस 2 अपॉन L2, वॉल्यूम का L3 और ये आ गया केल्विन। ठीक, L स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल और K का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2 T माइनस 2 K माइनस 1, ये आ गया K का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, ओके बच्चों, अब देखो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते, K थीटा, तो K का ये रहा, K का लिख दे mL2 T माइनस 2 K माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, और थीटा के लिए क्या लिख दे? K, और Z के लिए Z क्या था? Z डिस्प्लेसमेंट था L, तो इस K से ये K कैंसिल, क्यों? ये K इनवर्स है ना, नीचे आएगा, कट जाएगा, एक L से एक L कट गया, तो अल्फा कितना आ गया? mLT माइनस 2। ओके बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों ये तो डायमेंशनलेस था, तो ये वाला इसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर, यानी अपन लिख सकते हैं बच्चों, यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं लास्ट में अंततः? अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू प्रेशर होगा। तो
तो बीटा को यहां पहुंचा दो तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा अल्फा अपॉन प्रेशर, ठीक है। अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2, ठीक है, mLT-2। और बच्चों प्रेशर का क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या mLT-2 अपॉन एरिया का क्या L2, ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो ये पूरा कट गया, तो बीटा क्या आ गया L स्क्वायर, तो m है इसमें तो ये तो होगा नहीं, m0 L स्क्वायर, अरे यही है भैया, पकड़ लो, बीटा इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया, फुल बेवकूफी, समझ आया, अच्छा क्वेश्चन, मजा आया, हाँ ऐसी क्वेश्चन करेंगे बच्चों तभी होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर इसका यूनिट दिया गया है, y इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, x और y जनरली डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ठीक। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला किस किस का चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a ओमेगा k, ओके। देखो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, क्वांटिटीज लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस। बच्चों ये जो साइन के अंदर है ना, ये पूरा फंक्शन यहां से यहां तक डायमेंशनलेस। अब a किसके बराबर, y के बराबर हो गया, a किसके बराबर, y के बराबर। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा जो सब कॉन्सेप्ट कवर कर देगा पूरे। देखो a इज इक्वल टू वाई, a इज इक्वल टू वाई। अब ये जो है साइन के अंदर बैठे हैं, ये डायमेंशनलेस कैसे हो गए भाई, आप खुद सोचो, ये होता साइन, ये होता 60 डिग्री और ये होता 30 डिग्री, साइन 60 माइनस 30 कितना होता 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, कांस्टेंट नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट है, तो इट इज कांस्टेंट, डायमेंशनलेस, कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ओके, ठीक। तो अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस kx, दोनों ही क्या है डायमेंशनलेस, 1, यानी ये भी डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। ये अंदर बैठे हुए सब डायमेंशनलेस है भाई, अंदर बैठे हुए सब डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी भी 1 के बराबर और kx भी 1 के बराबर। एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज तो एडिया सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, तभी तो क्वांटिटी डायमेंशनलेस आ रही है। अब a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो y क्या था, लेंथ, लेंथ के लिए लिखते हैं ओमेगा, t का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल T, ये 1 ओमेगा हो जाएगा, नीचे जाएगा t, तो 1/t, तो ये आ जाएगा t माइनस 1, ओके बच्चों। ये k x की जगह l, ये 1, तो k इज इक्वल्स टू l माइनस। आयोग समझ आ रहा होगा सभी को कैसे निकला है डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके बच्चों। चलो अब इससे अच्छा करते हैं, देखो, और जब ये यूनिट फिनिश होने वाला होगा ना बच्चों, तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत क्रिटिकल, अच्छे, मजा आ जाए, बिल्कुल रॉकेट निकल जाए सर के आसपास, धांसू क्वेश्चन, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट सीखते चले जाओ और जो भी डीपीपी देता जा रहा हूँ वो करते जाओ बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों अब देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन है पूरे फंक्शंस को एक साथ ला रहा हूँ, ठीक है। अब आप सीख चुके हो बच्चों, पहले आपने साइकिल चलाई, फिर आपने कार चलाई, अब देखो ट्रक चलाना, ठीक है ना। देखो बच्चों, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A B C D E F, ठीक है, बस है, ठीक है। V यहाँ पे क्या है, V इज वेलोसिटी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी होने तो हमें क्या करना है। देखो अब बच्चों ये डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस, ये लॉगरिथमिक फंक्शन डायमेंशनलेस, ओके बच्चों, तो इनको तो भूल जाओ। अब a किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, c किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, e किसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर, तो a वेलोसिटी के बराबर, c वेलोसिटी के बराबर और e वेलोसिटी के बराबर। अब ये जो है साइन के अंदर है bt, डायमेंशनलेस, ठीक है, तो bt को क्या लिख दे 1, एक्सपोनेंट के ऊपर है ये, डायमेंशनलेस होगा, लैम्डा d को क्या लिख दे 1, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर है tf, इसको भी क्या लिख दे 1, ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो इसको क्या लिख दो, ये आ गया LT-1, C भी क्या आ गया LT-1 और E क्या आ गया LT-1, अरे करने की कोई बात नहीं, देखो BT इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू T-1, ठीक है।
और देखो लैम्डा, लैम्डा यानी क्या, वेवलेंथ एल, ये डी, तो डी कितना एल माइनस वन, और ये टी इंटू एफ, एफ फोर्स नहीं है भाई साहब, कांस्टेंट एक इज इक्वल टू वन, तो एफ आ गया कितना टी माइनस वन। समझ आया सभी को? ठीक है बच्चों, शीट भेज रहा हूँ डीपीपी, सॉल्व करना सभी, ठीक। और एक क्वेश्चन मैंने बीच में दिया था वो भी सॉल्व करके भेजिएगा मुझे, ठीक बच्चों? चलो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.